They are watching. मैंने वाकया सुना, एक भाई ने आपसे शेयर किया हुआ था। उनका नाम आई थिंक सिकंदर उस्मान था। और उन्होंने आपसे ये वाकया जो शेयर किया हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि वो उनके बकौल वो एक फिल्म मेकर हैं और उनके स्टूडियो में या उनके ऑफिस में एक शख्स आया जिसने उनको कुछ ऑफ़र कराई और वो ऑफ़र उन्होंने रिजेक्ट कर दी। और वो इंसान उनके बकौल शख्स नहीं था, कोई इंसान नहीं था, वो शैतान था। और उनके सीसीटीवी फुटेज में भी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ और उनके ऊपर कोई दरवाज़ा गिर गया था। इस तरह की कोई स्टोरी थी। तो अच्छा, इसी कम्युनिटी से रिलेटेड ना मैंने आज भी आपसे स्टोरी शेयर करनी है। जब मैंने ये आपकी स्टोरी सुनी ना, अभी मैं तो कुछ देर पहले ये आपकी वीडियो सुन रहा था, तो उसमें ये स्टोरी भाई ने शेयर की हुई थी। जैसे ही मैंने सुनी, मेरे एकदम से माइंड में क्लिक किया कि यार मेरे साथ भी तो एक ऐसा वाक़या हुआ था, तो वो मैं इनसे शेयर करता। अच्छा, मैं इसीलिए पहले ही माज़रत कर रहा हूँ। अगर स्टोरी थोड़ी-सी आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि स्टोरी एकदम मेरे माइंड में क्लिक की है, तो मैं इसलिए अभी आपको भेज रहा हूँ। अच्छा, मैंने आज भी वाक़या इस तरह से, मैं लाहौर की एक सोसाइटी में रहता था। उस सोसाइटी में मुझे 3-4 साल हो गए थे रहते हुए, और वहाँ पर ना मेरे 1-2 दोस्त बने। दोस्त तो ख़ैर वहाँ पे बहुत सारे बन गए, लेकिन जो शुरू के बने, मैं उनके बारे में आपको एक वाक़या बताता हूँ। एक मेरी गली में ही रहता था और एक मेरी गली की बैक साइड में रहता था। दोनों का नाम सेम था। वो दोनों पहले आपस में दोस्त थे और मेरे दोस्त बाद में बने। अच्छा, मैंने आज भी उनमें से जो मेरी गली में रहता था ना, मैं उसका नाम नहीं शेयर करूँगा क्योंकि वो अभी भी मेरे दोस्त हैं। एक तो अभी भी ऐसा दोस्त है जिससे रेगुलर मुलाकात होती है, और जिसके बारे में मैं ये वाक़या बताने जा रहा हूँ उससे कम मुलाकात होती है, लेकिन है वो बेहतरीन और एक बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। अच्छा, मैंने आज भाई सीन कुछ ऐसे है कि जब उससे दोस्ती वगैरह हुई, अब हम लोगों की उस टाइम एज तकरीबन 15-16 साल होगी। हम लोग घूमना फिरना, लाहौर में शीशा कैफ़ेज़ बड़े इन थे उस वक़्त। शीशा पीना, स्मोकिंग हम सारे करते थे, घूमते फिरते रहते थे। बड़ी अच्छी एक दोस्ती हो गई। उसके बाद से ना मैंने आज भी एक अजीब-सी स्मेल आती थी। वो स्मेल ऐसी थी कि अगर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये बताऊँ कि मैं 3 महीने तक नहीं नहाया ना, और 3 महीने बाद मैं जाके चेक करूँ कि यार मेरे पास एक कैसी स्मेल आती, तो शायद 3 महीने बाद भी ना आए। ऐसी उस लेवल की वो स्मेल थी कि मैं शायद 3 महीने भी कोई बंदा ना नहाए, तो उसके बाद से भी ना आए। वो एक अजीब-सी बहुत दुनिया से हट के स्मेल थी। ये मैं आपको कहूँगा। खैर वो ना, मैंने आज भी एक पार्टी बॉय था। वो पार्टी बॉय मैं आपको अब ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी ड्रग्स वगैरह भी करता था, ड्रिंक करता था। और उसके जो कज़न्स थे ना, वो भी इसी तरह के थे। वो काफ़ी रिच थे, तो उनके पास आता था 2-2 3-3 दिन वीकेंड पे, वो वहीं रहता था। तो वो हर वक्त ना डब स्टेप्स और ये ट्रांस और टुमारोलैंड, बॉब मार्ले और ये इस तरह के सिंगर्स को, इस तरह का म्यूज़िक सुनता था। और कुछ म्यूज़िक तो ऐसा होता था, वो बिल्कुल ही डेविलिश म्यूज़िक होता था, बल्कि ज़्यादातर वो डेविलिश म्यूज़िक ही सुनता था। तो मैं उसको कहता था कि यार तू ये क्या सुनता रहता है, इसमें कोई कुछ बोलता भी नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक ही म्यूज़िक चल रहा है और बड़ा ही शैतानी म्यूज़िक है, तू कैसे, मतलब क्या एक तुझे ये वाइब देता है, क्या फ़ील देता है? तो वो ना मुस्कुरा के कहता था कि तुझे नहीं पता, तू अभी बहुत पीछे है। मैं कहता था अच्छा चलो ठीक है यार, मैं पीछे हूँ तो फिर पीछे ही रहता हूँ। खैर मैंने आज भी उसके पास ना इस कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था इस कम्युनिटी के बारे में उन दिनों जानने का, क्योंकि अब ज़ाहिर है नए-नए जवान हो रहे थे, तब नई-नई चीज़ पता लगी थी, अच्छा दुनिया में ऐसे भी होता है। तो वो उस बारे में बड़ा मुझे इंटरेस्ट था। मैं उसको उससे ना मैं इस बारे में बहुत बातें करता था। उसको बड़ा इंटरेस्ट भी हो, उसको बड़ा इस चीज़ में नॉलेज भी होती थी, और वो जो नॉलेज उसके पास होती थी ना, वो मैं गूगल करता था या किसी से पूछता था, वो करेक्ट होती थी। अच्छा, मैंने आज भी उससे मैंने सारी बातें इस तरह की करना शुरू कर दी कि ये क्या होता है, शैतान को मानना, शैतान को पूजना, उसको अपनी ये सोल सेलिंग क्या होती है, ये पता नहीं क्या-क्या इस तरह के सवाल मैं करता रहता था, वो मुझे बताता रहता था। मैंने आज भी 1-2 साल हो गए थे मेरी दोस्ती को। एक दफ़ा क्या हुआ, उसकी जो फैमिली थी ना, उसके वालिद साहब पीछे से किसी गाँव से बिलॉन्ग करते थे। उनके कहीं गाँव में कुछ हुआ होगा, तो मुझे याद नहीं है अच्छे से। तो वो अपनी फैमिली को लेकर गाँव चले गए। ये रह गया घर में अकेला। इस टाइम मुझे लगा कि यार मैं घर में आज अकेला हूँ, तो तू ना मेरी तरफ रह ले। मैंने कहा यार मुझे नहीं फैमिली शायद इजाज़त देगी, तो ऐसा कर तू मेरे घर आ जा। तेरे घर में अभी कोई है भी नहीं, खाने-पीने का भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तू मेरे घर आ जा, रात को खाएँ पिएँगे, चिल करेंगे सुकून से, अलग कमरे में सुकून से लेट जाएँगे, सो जाएँगे। खैर वो मेरे घर आ गया, वो तकरीबन आ गया 7-8 8-9 बजे। अब
ज़ाहिर है इस टाइम तो हमने सोना नहीं था, हम बाहर घूमने फिरने निकल गए, घूम फिर के वापस आए, घर आके टेरेस पे बैठे थोड़ी देर, फिर हम लोगों ने कहा चलो हाँ यार अब मीनार भी उस टाइम ये जैसी थी कि हम लोग सिगरेट पी घर से छुप के जाके, हमारी सोसाइटी में एक मार्केट होती थी छोटी सी, उधर जाके सिगरेट स्मोकिंग करते थे। अब रात के 12 से 1 बजे का टाइम होगा, हम लोग वहाँ चले गए। अब मेरी उसके साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी, हो चुकी हुई थी, तो मैं उसके साथ और तरह का मजाक भी कर लेता था और हर तरह की खुल के बात कर लेता था। तो वहाँ ना मिनाज भी मार्केट में ना खड़े स्मोकिंग कर रहे थे, तो उससे मैंने पूछा ना कि यार तू इन चीज़ों में इतना घुसा रहता है, इस तरह का म्यूज़िक सुनता है और ये इतनी तुझे नॉलेज है, कभी तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि तुझे फील हुआ हो कि यार मेरे पास कोई है, कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ भूत चुड़ैल इस तरह के मैंने ना वहाँ पे किस्से छेड़ दिए। उसने ना मैंने आज भी उस दिन मुझे वहाँ पे ना एक स्टोरी बताना शुरू कर दी। उसने कहा नुमान बड़ा ना सीरियस हो गया, नुमान मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं नहाने जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मेरी कमर पे कोई हाथ फेर रहा है और मेरे माइंड में ना कोई हर वक्त घुस के मेरी ही आवाज़ में बोलता है कि गलत काम करो, गलत कामों में ही सुकून है। और वो अजीब और गरीब, आपको पता नहीं जब कुछ यो बॉयज़ होते हैं तो वो एक सिंबल भी बनाते हैं हाथ से, यो बॉयज़ जो होते हैं वो अजीब और गरीब ना हाथों से अक्सर सिंबल्स भी बनाया करता था। मुझे पहले ही उस पर होता था कि यार ये क्या चीज़ें करता है, ऐसा क्या है इसके माइंड में। तो उसने मुझे सारी खैर स्टोरी बताई गई, नुमान सब ऐसे ऐसे होता है, कभी मेरे कपड़े कोई गायब हो जाते हैं, कभी कभी मेरे रूम से कोई चीज़ एकदम गिर जाती है। और जब जब ख़ास तौर पे कहता है जब मैंने ये म्यूज़िक बंद किया होता है ना, ये डेविलिश म्यूज़िक जो मैं सुनता हूँ, उस टाइम मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। वरना मेरे साथ में ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है। तो खैर ये बातें करते करते ना मिनाज भाई, उसने कहा, मैंने कहा यार तुझे कैसे पता कि तेरे साथ कोई चीज़ है। वो कहता कि नुमान में जिस जगह पे हम खड़े हुए थे ना सोसाइटी की मार्केट में, मैंने आज भी उसकी बैक साइड पे ना, मार्केट की बैक साइड पे एक मस्जिद थी। उस मस्जिद का काफ़ी ऊंचा एक मीनार था। उस मीनार के आपको पता होगा टॉप पे मीनार के टॉप पे एक जगह होती है जहाँ पे आप सीढ़ियाँ चढ़ के जा भी सकते हैं। हम तो नहीं जा सकते, लेकिन मस्जिद की जो इंतज़ामिया के लोग होते हैं वो किसी काम से या वहाँ पे स्पीकर्स लगे होते हैं तो वो किसी सिलसिले में जा सकते हैं। उसने कहा नुमान मैं जहाँ भी हम बैठे हैं ना, मैं यहीं पे एक दिन बैठा बहुत परेशान, अपनी टांगों पे जैसे मैंने आज भी हाथ दोनों रख के और सर रख के बैठते हैं ना, कहता मैं ऐसे ही परेशान बैठा हुआ था। और मैंने ना एकदम अपने आसपास जो मुझे फील होता था ना, मैंने उससे सवाल किया कि अगर तुम हो मेरे पास तो मुझे अपना कोई साइन दिखाओ। कहता है नुमान मुझे ना उस वक्त बस एकदम मेरी नज़र उठी है और उस मस्जिद के ना मीनार पे गई है, जो मीनार भी मैं आपको बताने लगा हूँ। तो उस मस्जिद के मीनार पर ना टॉप पे जो एक जगह होती है वहाँ पे एक लाइट लगी हुई थी, नियॉन लाइट, नियॉन कलर्स में जो ग्रीन कलर की एक लाइट होती है। वो लाइट पूरी सोसाइटी में दूर दूर से नजर आती थी। अच्छा, कहता कि नमान जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने वो गौर किया कि वो ट्रायंगल बनी हुई है लाइट, और वो मनाजवी इस मस्जिद के मीनार को आप किसी भी एंगल से चारों तरफ से देखें तो वो बीच में से ज़ाहिर है खुला होता है मीनार, और उसकी साइड पे छोटी छोटी सी इस्लामिक आर्ट में विंडोज़ बनी होती है और उन विंडोज़ पे कोई शीशा वगैरह, कोई जाली, कोई दरवाज़ा नहीं लगा होता। तो मीनार भी उस सोसाइटी के आप किसी भी एंगल से उस मस्जिद को देखो ना तो वो एक ट्रायंगल लाइट लगी होती थी। अब पता नहीं लगी है या नहीं लगी, तो अभी कभी मैंने गुजर तो होता है वहाँ से, लेकिन कभी गौर नहीं किया था क्योंकि वाकई इतना पुराना हो चुका हुआ। तो कहता जब मैंने उसके ऊपर देखा तो वो ट्रायंगल बना हुआ था। मैंने कहा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहता है इनका सबसे बड़ा साइन ही ट्रायंगल है। अच्छा, मैंने कहा तू अभी तभी कभी कभी ये ट्रायंगल बनाता है और मतलब किसी खुशी में गए? कहता हाँ यार मुझे नहीं पता, मुझे अजीब सी एक आदत पड़ गई इन सब चीज़ों की। खैर मैंने आज भी हम लोग वहाँ से उठ के ना बातें करते 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 मेरे घर की बैक साइड पे एक पार्क था छोटा सा, वहाँ चले गए। अब तो मैं तकरीबन हमें बातें करते हुए उस पार्क में 2 ढाई 3 बज गए। मैं इससे पूछे जा रहा था, वो मुझे बताई जा रहा था। अब मैं सारी डिटेल में जाऊँगा ना तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो अच्छा, पार्क में बैठे बैठे ना मैंने इसको कहा तेरे साथ और क्या क्या होता है? कहता यार मेरा नहाने का दिल नहीं करता, मेरा पाक रहने का दिल नहीं करता। तो अच्छा, मैंने आज भी इसको ना कभी नमाज़ पढ़ते हुए भी नहीं देखा था, हालांकि हम लोग दिन रात साथ होते थे, दिन रात नमाज तब तो हम भी नहीं पढ़ते थे,
अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हम लोग एटलीस्ट जुमा पढ़ लिया करते थे। ये जुमा भी कभी नहीं पढ़ता था। हम लोग अगर जुमे के टाइम इकट्ठे हुए भी हैं ना, एक साथ जुमा पढ़ने जा रहे हैं, तो ये मस्जिद की बैक साइड पे मैंने आपको बताया मार्केट होती थी, वहाँ स्मोकिंग करते थे। तो ये वहाँ बैठ के इंतज़ार करता था कि जैसे ही जुमा ख़त्म हो और दुकान वाले सब आएँ, दुकानें खोलें, और हम सब फिर वहाँ बैठ के सिगरेट वगैरह स्मोकिंग वगैरह किया करते थे। तो ये वहाँ जाके वेट कर लेता था, लेकिन जुमा नहीं पढ़ता था। तो खैर पहले तो हम लोग इतना नोट नहीं करते थे, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब इसने बातें बताई, फिर मैंने नोटिस किया कि यार हाँ, फिर सच शायद वाकई कोई प्रॉब्लम है। तो अब ये बातें करते करते ना पार्क में हमें तकरीबन 2:30 से 3 बज चुके थे। मिनाज भाई हमारे से ना कुछ, हम पार्क के एक साइड पे बेंच पे बैठे हुए थे और दूसरे कॉर्नर में ना एक झूला लगा हुआ था बच्चों के लिए। वो इसने मुझे ना एकदम बातें करते करते रुक के मुझे कहा कि झूले की तरफ देख। मैंने झूले की तरफ देखा तो वो झूला ना हिल रहा था, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं था कि बंदा एकदम ये समझ ले कि हाँ यार उस पर कोई चीज़ बैठी हुई है। तो मैंने कहा यार कोई हवा शवा चल रही होगी, लेकिन हवा उस टाइम नहीं चल रही थी। खैर अपने आप को ना इग्नोर किया, उस टाइम मेरा ध्यान वहाँ पे लगा ही नहीं ज़्यादा। तो मेरा क्योंकि सारा ध्यान इसकी बातों की तरफ था उस वक्त, कि मैंने बस इससे पूछना है कि होता क्या है। तो वो झूला हिल रहा था। खैर मैंने नोट किया, मैंने वापस फिर बातों में हम लग गए। कुछ देर बाद ना मैंने आज भी इस पार्क के अंदर ना 4 से 5 स्ट्रीट डॉग्स का, आपको पता ही होगा, जो जिस तरह से वो फिरते हैं रातों को, तो वो आ गए। अब पार्क के अंदर वो आए तो वो अपनी, आपको पता है, वो अपनी तलाश में लगे होते हैं, अपने मिशन पे होते हैं कि रात को कुछ खाने को बस मिल जाए। तो वो इसी तरह पार्क के अंदर इधर उधर मुंह मार रहे थे, कुछ देख रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। खैर मैंने आज भी 4 से 5 मिनट गुजरे होंगे, वो कुत्ते ना सारे हमारे काफ़ी करीब आ गए और आकर ना हमारी तरफ देख के भौंकना शुरू करते। अब मैं एकदम वहाँ पे डर के एकदम बेंच के ऊपर हो गया कि यार ये अब हमें पड़ गए हैं, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो उसने ना मुझे, जो मेरे साथ दोस्त था, उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं बैठा रहा, बस सुकून से देख ये करते क्या है। मैंने कहा क्या मतलब क्या करते हैं इन्होंने, क्या मतलब यहाँ पे परेड करके दिखानी। तो वो कहता नहीं नहीं, तू बस, तुझे बहुत शौक है ना और तुझे जानना है कि मेरे साथ क्या होता, तो अब देखिए ये क्या करते हैं। खैर मैं कुत्तों की तरफ देखने लग गया, वो भी देखने लग गया, कुत्ते हमारी तरफ देख रहे हैं और भौंके जा रहे हैं, भौंके जा रहे हैं। मैंने आज भी उनमें से ना एक या दो कुत्ते ना, जिस तरह से भेड़िया नहीं ऊपर आसमान की तरफ देख के बोलता, उस तरह से वो बोल रहे थे। वो अब वहाँ ना मुझे बड़ा खौफ आना शुरू हो गया, और मैं इसकी तरफ देखूँ तो ये मुझे शैतानी स्माइल करके देखे कि देखा मैं तुझे कह रहा था ना मेरे से होता है। लेकिन मैं इस चीज़ पे ना अभी सही तरह से ग्रिप नहीं कर पाया था मैंने आज भी, कि वाकई ये कुछ अननेचुरल सा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या कुछ है या नहीं है, या हमें, मुझे बस इस टाइम फील हो रहा है, माहौल ऐसा बना हुआ है इसलिए फील हो रहा है। तो मैं ना आज भाई इसने ना कहा कि चल चलें यार, बहुत देर होगी और अब इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, बहुत रात होगी। मैं भी अब डर गया था उन कुत्तों को देखकर, तो मैंने कहा हाँ चल चलें घर। अब मैंने आज भी, मेरे से पहले ना बेंच से ये उठा, ये जैसे ही उठा है ना, वो कुत्ते तकरीबन ये समझ लें 10-10 20-20 कदम पीछे भाग गए, लेकिन उनका मुंह इसी की तरफ था और भौंके जा रहे थे। और फिर मैंने ये नोट किया कि मैंने भी वो कुत्ते हमारी तरफ देख के नहीं भौंक रहे थे, वो सिर्फ इसी की तरफ देख के भौंक रहे थे। उनमें से कोई भी कुत्ता मुझे नहीं देख रहा था। हालांकि ये बड़ा मुश्किल था उस वक्त अंधेरे में ये चीज़ पहचानना कि वो किसकी तरफ देख के भौंक रहे हैं, लेकिन मुझे एक आइडिया हो गया था कि सिर्फ इसी की तरफ देख के भौंक रहे हैं। तो ये जैसे जैसे पार्क के गेट की तरफ अब हम लोग बढ़े, ये मुझसे 2-3 कदम आगे था, इसको देख देख के भौंके जा रहे हैं और वो कुत्ते दूर भागे जा रहे हैं। खैर वो एकदम भौंकते भौंकते बाहर निकल गए पार्क से। अब जैसे ही हम पार्क से बाहर निकले, इसने ना वहाँ पे मुझे कहा नुमान, मैंने कहा हाँ। कहता अब देख झूले की तरफ। तो मैंने आज भाई, मैंने जब झूले की तरफ देख कर मुड़ा हूँ, तो वो झूला इतनी स्पीड में था कि जैसे कोई छोटा बच्चा उस पर बैठा हो और पीछे से उसको कोई उसकी कमर को पुश करके, जैसे ऊंचा ऊंचा झूला नहीं देते, वो इतनी स्पीड में झूला चल रहा था। खैर मैंने आज भाई वहाँ फिर दोबारा नहीं देखा और दौड़ लगाई, उसने भी और मैंने भी, और मैंने तो आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी। खैर अगली गली में मेरा घर था, हम घर के बाहर आए, जैसे दरवाज़ा खोला, अभी ये हंसे जा रहा है, लेकिन मुझे सांस भी चढ़ गई थी। ऑब्वियसली हम लोग स्मोकिंग करते थे, सांस भी चढ़ गई और मैं घबरा भी गया, परेशान भी, डरा हुआ भी था। लेकिन ये ना घर के पास पहुँच के अब हंसी जाए कि हमारे साथ बड़ा शुगर हुआ जैसे, और मैं इस चीज़ को अब शुगर ले नहीं रहा था। खैर मैंने आज भी अब डरा हुआ तो मैं था। हम लोग ऊपर कमरे में चले गए। अब साथ वाले कमरे में मेरी फैमिली सोती थी। ऑब्वियसली मुझे आज ये मेरी तरफ स्टे कर रहा था, तो मुझे इसी के साथ सोना पड़ना था।
तो अब कमरे में जब मैं इसके साथ गया हूँ तो मैं थोड़ा रिलैक्स तो हो गया था कि अब कोई नहीं, अब तो घर में आ गए, अब तो अपनी मलकियत है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, कुछ नहीं। तो अब कमरे में जाके मैंने ना दोबारा ये टॉपिक छेड़ दिया। मैं कहा चल मुझे पूरी बात तो बता यार। इसने कहा यार नहीं, अब नहीं, अब फिर कभी बात करेंगे, अब बस करते, अब बहुत हो। इसने ना मतलब मुझे ऐसा एक रिएक्शन दिया कि अब बस कर दे, अब अगर तू करेगा ना तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं फिर वहाँ घबरा गया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब इसने मुझे कहा कि यार मैं ना हैंड फ्री लगा ली अपने कानों में दोबारा, और मुझे पता लग गया इसने फिर वही म्यूज़िक लगाना और वही म्यूज़िक सुनते सुनते इसने सो जाना। इवन कि ये म्यूज़िक सुनते सुनते सो जाता था, जब सुबह उठता था तो वो म्यूज़िक चल रहा होता था। तो अब इसने हैंड फ्री लगाई और उसने कहा चल लाइट बंद कर दे, अब सोते हैं। मैंने कहा नहीं यार, अब मैं डरा हुआ था मैं आज भी। मैंने कहा नहीं, लाइट नहीं बंद करनी, एक कमरे में ना सिर्फ एक एनर्जी सेवर लगा हुआ था मैं आज भी, तो एनर्जी सेवर चल रहा था। तो मैंने इसको कहा कि यार एक छोटा सा ही बल्ब है, खैर है, लाइट ही बंद कर दी, मुझे ऐसे नींद नहीं आती, हालांकि मैं भी अंधेरे में ही सोता हूँ। मैंने ऐसे झूठ बोला कि मुझे नींद नहीं आती, तो हम लाइट जलने देंगे। मैंने आज भाई वो मैं ऐसे ही अभी बस अपने बाल जान सेट करके मुँह धोकर बेड पर लेटा ही हूँ। पहले वो लाइट ब्लिंक हुई है, जैसे लाइट जलती बुझती है ना 2-3 दफ़ा एकदम बड़ी स्पीड में हुई है, वो ही है। मैंने लाइट की तरफ देखा, मैंने कहा शायद पता नहीं क्या मसला है, एकदम वो बल्ब फट गया। मैंने आज भी वो बल्ब फटा है और उसकी काफ़ी तेज़ आवाज़ आई है। इवन के साथ वाले रूम तक भी वो आवाज़ गई। तो और मेरा भाई निकल कर आया, बड़ा वो जाग रहा था उस वक्त, वो भाई निकल के आया, उसने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, बल्ब फट गया। तो खैर फिर वो दरवाज़ा मैंने खोल दी और बाहर लाउंज की लाइटें जल रही थी, तो उसकी रोशनी कमरे में आ रही थी, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से उस वक्त सोया। अच्छा मैंने आज भाई फिर इसने मुझे भी ना अगले दिन की वाक़या बताया। जब हम उठे, नाश्ता वगैरह किया, फिर ज़ाहिर है चिल हो चुके हुए थे, डर वर ख़त्म हो चुका हुआ था मेरा भी, और उसको पता नहीं लग रहा था या मुझे शुक्र आ रहा था। उसने मुझे बताया कि यार तुझे पता है मैं पार्टीज़ वगैरह में जाता रहता हूँ। मैंने आज भी लाहौर में आना, ये लोग इसके कज़न्स, मैंने आपको बताया जिस तरह के वो रिच थे, वो पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ कराते थे वहाँ पे, लड़के लड़कियाँ सब आते थे, और ये पार्टी शार्टी और ये डीजे और ये इसी तरह का डेवलिश म्यूज़िक चलता था, और डांस पार्टीज़ वगैरह होती थी। कहता एक दिन ना हम पार्टी में किसी गए हुए थे, लाहौर के DH का एरिया था वो। ऐसे मुझे बताया कि नुमान वहाँ पर ना एक शख्स आया मेरे पास, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा हुआ था, लेकिन हम लोग नशे में थे सब, लेकिन इतने नशे में नहीं थे कि अपने आप को संभाल ना सके। खैर कहता नुमान वो आया मेरे पास, उसने आके थोड़ा सा मेरे पास सलाम दुआ जो भी उनकी बातचीत हुई। कहता उसके बाद ना हमें मुझे और मेरे कज़न को एक अलग कमरे में ले गया। अलग कमरे में ले जाकर मिनाज भी उसने कहता कि मेरे से और कोई बात नहीं की, वहाँ बैठा अपना लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप ऑन करके उसने एकदम स्क्रीन घुमा के मेरी तरफ कर दी कि ये पढ़ो, और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ये पढ़ो। कहता उसके बस ये लफ्ज़ थे और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। कहता जब मैंने पढ़ा ना, तो अब मेरा कज़न भी साथ बैठा हुआ था, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था, पढ़ सिर्फ नहीं रहा था। कहता नुमान मैंने 3 से 4 लाइन्स पढ़ी, वो चौथी लाइन पे ना मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए, और अल्लाह की तरफ से मुझे एक समझ लें होश आया, एक थप्पड़ पड़ा कि होश कर। कहते तब मेरी बॉडी कांपना शुरू हो गई और मुझे थोड़ा सा होश आया कि यार अब एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा हूँ मैं, अब इस चीज़ को ख़त्म करें। मैंने कहा ऐसा क्या था? कहता नुमान मैं तुझे बता नहीं सकता कि उस तीसरी और चौथी लाइन में क्या लिखा हुआ था, लेकिन मैं तुझे बस इतना बता देता हूँ कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप इनके बकौल, इस कम्युनिटी के बकौल अपनी सोल शैतान को बेच देते हो, और वो फिर बदले में आपको किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी, फेम, पैसा, गाड़ी, पूरी पूरी फैमिलीज़ को नेशनैलिटी, हर चीज़ मतलब देते। उस कॉन्ट्रैक्ट में इसी तरह की चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन कहता तीसरी और चौथी लाइन में एक ऐसी बात लिखी हुई थी कि जो मैं तुझे अगर बताऊँ ना तो शायद तू इस्लाम जो तेरे दिल में थोड़ा बहुत होगा, जितना भी है, उसकी मोहब्बत में शायद तू मुझे घर से निकाल दे या मुझे मारना शुरू कर दे। तो खैर इतनी अकल तो थी उस वक्त, मैंने कहा शायद कुछ उल्टी सीधी बातें लिखी होंगी। तो मैंने कहा यार चल ठीक है, तू छोड़ इन बातों को, ना बता। अगर तुझे लग रहा है कि ऐसे अल्फाज हैं तो फिर मैं तुझसे पूछ के और बुलवा कर शायद और गुनाहगार खुद भी हो जाऊँगा और तुझे भी कर दूँगा। तो तू इन चीज़ों को इग्नोर कर, बाकी थोड़ी सी अल्लाह तौबा कर, और इस म्यूज़िक से बाहर आ। हर वक्त ये म्यूज़िक सुनना अच्छा नहीं है,
और अपने आप को पाक साफ रख, गुसल कर ऐसा एटलीस्ट सबसे पहले गुसल कर और नमाज पढ़ना शुरू कर, एटलीस्ट जुमा तो पढ़ना शुरू कर। तो उसने कहा हाँ यार तू सही कह रहा है ये वो। अच्छा मैंने आज भाई फिर काफ़ी ये किस्सा है ख़त्म हो गया। इसके काफ़ी अरसे बाद ना इसने मुझे बताना शुरू किया कि मुझे अच्छा ये इन बातों के बाद ना, और वो क्या जब इसके साथ ये वाक़या हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो इसको बंदा मिला एक पार्टी में, तो खैर कर अच्छा मैं आपको पूरी कंप्लीट बात करता हूँ। तो इसने कहा कि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट 3 से 34 लाइन पढ़ी नहीं थी और मैं ना मेरी आंखों में आंसू और मेरी बॉडी पूरी शेक करने लग गई और मैं उस पार्टी से फ़ौरन निकला। और मेरा कज़न चिल था, वो हंसे जा रहा था क्योंकि उसने अभी तक पढ़ा नहीं था। मैंने उसको ज़बरदस्ती घसीटा, गाड़ी स्टार्ट किया और हम लोग वापस आ गए। उसके घर का था न माना पूरी रात रोता रहा और मुझे पूरी रात इतना खौफ आया कि मैं बस ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँगा। तो उस रात में पूरी रात सोया नहीं और मैंने अल्लाह से तौबा की। जैसे ही हमारा थोड़ा सा नशा उतरा मैंने नहाया, गुस्ल किया और बस थोड़ा सा कुछ अल्लाह का जिक्र किया ये वो। तो उस दिन के बाद से ना मैंने आज भी उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। मैंने तो नहीं नोट किया क्योंकि ये वाक़या उसने मुझे जब बताया। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता जिस रात की वाक़या हुआ उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता ना तो उसमें काफ़ी चेंज आना शुरू हो गया। पहले वो इस कम्युनिटी के बारे में ऐसे बताता था जैसे वो कोई इसके रिश्तेदार है, मतलब उनकी इनडायरेक्टली अच्छाइयाँ बताता था। उनकी जो कोई भी अच्छाई तो खैर उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छाई उनकी हाईलाइट करता था कि फेम मिल जाता है, पैसा मिल जाता है ये वो। उस दिन के बाद से कुछ अर्से के बाद से उसमें चेंज ऐसा आया कि वो इनके बारे में पढ़ना, रिसर्च करना, उनकी जो बुक्स जो भी वो पढ़ता था सुनता था उसने बंद किया। और उसके बारे में जब भी इस टॉपिक पे बात होती थी तो वो क्या करता था, कोई ना कोई उनका नेगेटिव पॉइंट ही हाईलाइट करता था, उनके बारे में बुरा भला कहता था। और वो यही कहता था और थोड़ा सा वो दीनी भी हो गया। इतना नहीं हुआ कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और बिल्कुल मौलवी बन जाए, लेकिन वो इतना हो गया कि उस म्यूज़िक से बाहर आया, उन ड्रग्स से थोड़ा बहुत बाहर आया और उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ से वो थोड़ा बाहर आया, पार्टीज़ में जाने से बाहर आ गया और थोड़ी बहुत उसने तौबा की और थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ की तरफ आया। तो अब जाके वो नॉर्मल है। अब उससे कभी पूछो तो वो कानों को बंद लगाता है। वो उसका अब अगर उससे इस बारे में बात करूँ तो वो कहता है यार इस बारे में बात करो ही ना, नॉलेज लेनी है एक लिमिट तक लो, उस लिमिट को जब तुम क्रॉस करना शुरू कर दोगे ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें घेरना शुरू कर देगा, ये जो भी नेगेटिव एनर्जी कह लें आप इसको। और कहता है आप जब इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो जब आप एक रेगुलरली किसी भी बारे में चीज़, ये ख़ासतौर पे इस बारे में जब आप सर्चिंग कर रहे होते हो कहता है इस कम्युनिटी को वैसे ही इल्म हो जाता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है और इस कम्युनिटी की नज़र आप पर पड़ जाती है और कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर आगे जब इनको लगता है कि हाँ ये बंदा इस काबिल है तो ये आपको ऑफ़र करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल अब वो यही कहता है कि यार इन चीज़ों से बस बच के रहो और जितना हो सके अपनी इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ो और इस बारे में नॉलेज रखो, लेकिन इतनी ज़्यादा ना रखो कि आप दिन रात इसी में पड़ जाओ, इसी में बस लगे हुए हो। Vigilant shadows, watching, always watching.